बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग 8-10 महीने के बाद हमारी मुलाकात आपके चैनल पे हुई है। रिजल्ट मुझे लगता है छठ के बाद वाले वीक में या उसके अगले वीक में श्योर आ जाएगा मतलब रिजल्ट। 15 नवंबर। हाँ, 15 नवंबर, मान 15 से 20 नवंबर के बीच रिजल्ट हम्म, आने की पूरी संभावना है ये। हम्म, और विद्यार्थी के मन में परेशानी था, रिजल्ट डिले क्यों हुआ। रिजल्ट डिले होने का कारण एक तो ताँती वाला जो अनुसूचित जाति में था ताँती, उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया, तो उनको डिसीजन आया, फिर उस पर चेंज करने का मौका मिला, टाइम लग गया। इधर बीपीएससी इंटरव्यू लेने में बिजी था, 69वीं का, जुडिशियरी का, तो थोड़ा इस वजह से लेट हुआ। पर रोस्टर भी नहीं पहुंचा। हाँ, रोस्टर भी नहीं पहुंचा, इस वजह से भी लेट हुआ। अब 65 से 50% आरक्षण हो गया, ये भी लेट का कारण। हाँ, ये भी एक लेट कारण था, चूंकि कोर्ट में मैटर था, तो इस वजह से भी देखा जा रहा था कि बाद में रिजल्ट आने के बाद कुछ हो तो इससे अच्छा है पहले ही सुधार कर लेंगे उसमें। ये भी एक कारण था। सर ये कल के पेपर में भी दिया था कि सीट की संख्या कम हो गई, 28,000 से 24,000। प्रिंसिपल वाला भी आप सीट देखे होइएगा, और फिर एक सूचना मिल रही है कि नहीं, वो कुछ गड़बड़ी है, फिर से भेजा गया। क्या ये मामला है, थोड़ा बताइए। देखिए, गड़बड़ी वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन जब भी आता है किसी भी वैकेंसी का, जी। बिहार में हो या किसी भी स्टेट में हो, तो नीचे लिखा रहता है सीट की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा था, रैंडम घटा दिया गया सीट, बढ़ा दिया गया सीट। सीट बढ़ाए भी जाते हैं, सीट घटाए भी जाते हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। सीट को घटा दिया गया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट को हटाया गया। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा की होती तो बढ़ा भी दिया जाता। नोटिफिकेशन के अंतिम में, हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है क्लियर, इस सीट को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, नोटिफिकेशन में चेंज संभव है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब अगर घटता है तो विद्यार्थी को नुकसान तो होता है। हाँ, बिल्कुल घटेगा सीट तो थोड़ा कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है, आपने अच्छा पेपर किया है, तो सीट 1 हो या 1000 हो या 10,000 हो, रिजल्ट आपका होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप अधूरे तैयारी के साथ गए हैं, तो सीट अगर 50,000 भी हो चाहे लाखों सीट हो, आप सिलेक्शन लेकर श्योर नहीं होते। सर एक बात बताइए, जो विद्यार्थी टीआरई के एग्जाम दिया, आप दोनों टीआरई 1 टीआरई 2 में पूरा पढ़ा है, विद्यार्थी को सफल भी कराया, सब कुछ देखे, क्या टीआरई 1 टीआरई 2 से कट ऑफ इस बार कम हो जाएगा, या उसी पैरेलल में रहेगा, या कुछ बढ़ जाएगा? वो चाहे 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, या 9 10 हो, क्या प्रोसेस हो? देखिए, मुझे तो लगता है उसी पैरेलल में होगा कट ऑफ, क्योंकि देखिए कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, गारंटी है। कट ऑफ बढ़ेगा नहीं, कमेगा या उसी पैरेलल में रहेगा। क्योंकि देखिए, टीआरई 1 और 2 में अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले थे या फिर जो भी थे पुराने बीएड किए, वो सब निकल के चले गए। 1-2 में वो लगभग चले गए, तो टीआरई 3 में नए बच्चे हैं, सब लोग नए लेवल से तैयारी की है, परीक्षा दिए हैं। तो या तो उसी पैरेलल में, उसी के बराबर में रिजल्ट रहेगा, कट ऑफ रहेगा, नहीं तो कमेगा, बढ़ेगा नहीं कट ऑफ, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है। और बाकी देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में जो छात्र बैठते हैं, प्रश्न पत्र का लेवल होता है, सब डिसाइड करता है। डिसाइड ये केवल नहीं करता कि सीट घट गया तो उससे कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर का लेवल और उसमें बैठने वाले विद्यार्थी का स्टैंडर्ड। और मुझे लगता है कि सीट की संख्या, मुझे लगता है अंतिम प्रभावित करता है। सीट की संख्या कमना या बढ़ना वो कट ऑफ को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए बच्चे टेंशन ना ले। कट ऑफ अगर इतना सीट होता तो जितना जाता, एक आध नंबर का आगे पीछे होता। तो मुझे लगता है कि सीट उसी के पैरेलल में रहेगा। सर एक प्रश्न बता दीजिए, विद्यार्थी ये सोचते हैं, आप पहले भी थे, टीआरई 1 देखिए या टीआरई 2 में देखिए, जितना सीट दिया गया उतना पर रिजल्ट नहीं दिया गया। इस बार 87,774 है। अब घटने बढ़ने की बात, जब फाइनल आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, उस समय पूरा किया जाएगा। क्या अनुमान है कि इस बार पूरा रिजल्ट दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। जितना सीट है, सीट जो घटाया गया उसको हट ही गया सीट, लेकिन जो सीट है पूरे सीट पर रिजल्ट बिल्कुल आना चाहिए। सीट पर रिजल्ट नहीं आने के पीछे वजह ये होता है ना कि कुछ सीटों का जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, या कुछ पेच फंसा होता आरक्षण को लेकर, इस वजह से कुछ सीटें बचा के रखी जाती है, फिर इधर किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है पूरे सीट पर इस बार कोई पेच नहीं है, क्योंकि सारा डिसीजन आ गया है। सब कुछ पेंडिंग डिसीजन जो कोर्ट को था, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, सब आ गया है। इस वजह से मुझे लगता है पूरे सीट पर रिजल्ट आएगा। जो सीट है वर्तमान, उस पर पूरा पर रिजल्ट आएगा। सर विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं हो रहा है, चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों लगातार तैयारी किए, जो छट गए, टीआरई 4 में कौन विद्यार्थी लग जाए, किन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दे, क्या क्या देखें? देखिए, मुझे लगता है ना कि जिनका अभी रिजल्ट के लिए जो नहीं सफलता मिलती है, आप ऐसे नहीं कि पार्ट टाइम या सीजनल पढ़ाई कर लिए सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपना लक्ष्य बनाए हैं, तो मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूंगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आया, आप टीआरई 4 की तैयारी में लगातार लगे रहें, पुरानी चीजों का रिवीजन करते रहें, नया पढ़ते रहें, नया सीखते रहें, जो जहाँ जहाँ कमियां थी उसको दुरुस्त करते रहें। और सबसे बड़ी बात, इन्फॉर्मेशन देना ये चाहूंगा, मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। चूंकि काउंसलिंग का जब डेट आता है, रिजल्ट आता है, उसके 5-10 दिन के अंदर काउंसलिंग का डेट निकाल देते हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कर लीजिए, चाहे वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक हो, या कोई डॉक्यूमेंट आपका जाति, आवासीय, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। चूंकि रिजल्ट आएगा तो मात्र
क्योंकि लेट हो गया है, तो 10-5 दिन के अंदर काउंसलिंग शुरू कर देंगे, फिर टाइम मिलेगा नहीं और फिर आप दौड़ते भागते फिरिएगा। तो 2 काम करिए जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप टीआरई 4 की पार्ट टाइम तैयारी भी करते रहिए और सारे डॉक्यूमेंट को भी दुरुस्त कर लीजिए ताकि रिजल्ट आ जाए तो आपको किसी तरह का दिक्कत न हो। सर लास्ट प्रश्न होगा, विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल का सीट घटा, ये भी सुनने में आ रहा है घटेगा, तो क्या टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा? जब यही पेच है तो टीआरई 4 कैसे संभव है? सर टीआरई 4 देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर, कंफर्म बात है। एक सिस्टम बना जैसे बीपीएससी सिविल सर्विसेज की वैकेंसी लेट होता है, कभी कभी 6 महीने डिले हो जाता है, लेकिन आता है हर साल। उसी प्रकार टीआरई की वैकेंसी भी हर साल आता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी आती रहेगी हमेशा। अब मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में हम कर रहे थे कि आ जाएगा, नहीं आके फरवरी में आएगा, पर आएगा जरूर। तो देखिए विद्यार्थी अगर ये सोचता है कि नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मैं एज ए टीचर में बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी कभी भी आए, आयोग का जो काम है वो अपने समय पर देगा। आप इसको सोचकर अपने पढ़ाई को छोड़ना ये ठीक बात नहीं है। चाय दुकान के गॉसिप से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई को फोकस करते रहिए जब तक आप सेलेक्ट न हो जाएं, लेकिन आएगा, कंफर्म है। 1.5 लाख बताया जा रहा था, उसमें ये भी बताया गया कि 6 to 8 में ये कंप्यूटर शिक्षक भी 28,000 हो जाएंगे, तो बच्चे ये सोच रहे थे कि 2.25 लाख पहुंच जाए या 2 लाख भी पहुंच जाए। क्या उम्मीद है कि 1.5 लाख आ सकता सर है? कंप्यूटर शिक्षक का एक अलग से उनका आया है, तो वो तो आएगा ही, कंफर्म है। तो मुझे लगता है कि लाख से ऊपर ही